आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो BHU B.Ed 2016 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, बाय नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, यानी कि द्विनाम पद्धति दिया गया था किसके द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट है डार्विन, सेकंड है व्हिटेकर, थर्ड है लिनियस, फोर्थ है एंगलर एंड प्रांटल। तो हम जानते हैं कि जो द्विनाम पद्धति है ये किसके द्वारा दिया गया था, ये लिनियस के द्वारा दिया गया है। लिनियस जो है स्वीडन का एक जो है लिनियस जो है एक स्वीडिश बॉटनिस्ट, चिकित्सक और जीव विज्ञानी था। इन्होंने बताया कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम को दो शब्दों से मिलकर लिखा जाएगा। पहला जो होगा वो होगा किसका नाम, वो होगा जीनस का नाम, जीनस, और जो दूसरा होगा वो स्पीशीज का नाम, स्पीशीज। अगर हम बात करें कि डार्विन की, तो डार्विन जो है इंग्लैंड का एक नेचुरल साइंटिस्ट था और उसने जो है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक लिखी। डार्विन को ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक जहाज दिया गया विश्व भ्रमण के लिए, जिसका नाम था HMS बीगन। क्या नाम था, HMS बीगन। और अगर हम बात करें व्हिटेकर की, तो व्हिटेकर जो है एक अमेरिकन प्लांट इकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें इन्होंने सभी जीवों को पांच वर्गों में, 5 जगत में विभाजित किया, जिसमें था मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, डांटी एंड फंजाई। तो इसमें से हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड, लिनियस। क्वेश्चन सेकंड है, सेंड वन इन फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ, यानी कि जो कवक होते हैं उनका कोशिका भित्ति बनी होती है। ऑप्शन ए है काइटिन, बी है क्यूटिन, सी है सेलुलोज, फोर्थ है सुबेरिन। अगर हम बात करें ऑप्शन फर्स्ट है काइटिन की, तो जो कवक होते हैं, कवकों की कोशिका भित्ति एक काइटिन की ही बनी होती है। और काइटिन क्या होता है, काइटिन ग्लूकोज से उत्पन्न एन एसिटिल ग्लूकोसामिन होता है। एन एसिटिल ग्लूकोसामिन होता है, तो इसका पॉलीमर होता है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो काइटिन जो होता है इसके द्वारा कीटों के बाह्य कंकाल भी बने होते हैं। अगर हम बात करें सेलुलोज की, तो पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से ही बनी होती है। अगर हम बात करें किसकी, कपास की, तो कपास के जो रेशे होते हैं उसका 90% क्या होता है, सेलुलोज होता है। और सेलुलोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H10O5N। इसी को क्या कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं। अगर हम बात करें सुबेरिन की, किसकी बात करें, सुबेरिन की, तो सुबेरिन क्या होता है, कुछ पादपों के एपिडर्मिस में सुरक्षात्मक बाधा बनाते हैं। और यह क्या होता है, फैटी एसिड से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के किस वर्ग को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पौधों के किस जगत को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ऑप्शन ए है ब्रायोफाइट्स, सेकंड है टेरिडोफाइट्स, थर्ड है जिम्नोस्पर्म, फोर्थ है एंजियोस्पर्म। तो हम जानते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये उगते तो जमीन पर है, लेकिन निषेचन के लिए इन्हें पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें
डांट जगत का उभयचर कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें क्या, ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोकैरियोट्स डिफर फ्रॉम यूकैरियोट्स इन हैविंग। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स से भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, सेकेंड है क्लोरोप्लास्ट के कारण, थर्ड है न्यूक्लियस के कारण, फोर्थ है 70S राइबोसोम के कारण। तो हम जानते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। और अगर हम बात करें 70S राइबोसोम की, तो इसके दो सब यूनिट होते हैं 50S और 30S। अगर हम बात करें 80S राइबोसोम की, तो इसके भी दो सब यूनिट होते हैं, कौन से, 60S प्लस 40S। वो ऑप्शन से हो जाएगा क्या, 70S राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगार अगार इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। ऑप्शन ए है पोरफायरा, बी है सेकेंड है जेनिडियम, थर्ड है सारगासम, फोर्थ है पॉलीसाइफोनिया। यानी कि अगार अगार प्राप्त किया जाता है। तो अगर हम बात करें अगार अगार की, तो अगार अगार जो होता है, क्या होता है अगार अगार, अगार अगार जो है एक जेली जैसा पदार्थ होता है, जो क्या करता है, विभिन्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। यानी कि जब हमें किसी बैक्टीरिया इत्यादि का कल्चर कराना होता है, तो कल्चर मीडिया में हम क्या लेते हैं, अगार अगार को लेते हैं। और अगार अगार जो होता है ये डांस शैवालों से प्राप्त होता है। डांस शैवालों को रोडोफाइसी के अंतर्गत रखा गया है। और रोडोफाइसी के एग्जाम्पल है जैसे जेनिडियम और ग्रेसिडेरिया। तो इसमें सही हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 2। और एक भी याद रखेंगे, ग्रेसिडेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म रेस्पेक्टिवली इच। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म क्रमशः होते हैं। ऑप्शन ए है N and 2N, सेकेंड है 2N and 3N, थर्ड है 3N and N, फोर्थ है N and 3N। तो अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म में, तो एंजियोस्पर्म के जो एंडोस्पर्म होते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर N होता है। और अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म के जो एंडोस्पर्म होते हैं उनमें क्रोमोसोम 3N होता है। तो ऑप्शन इसमें से हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। प्रकाश संश्लेषण की अद्वितीय अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए है ग्रेना में, बी है स्ट्रोमा में, थर्ड है थाइलेक्वाइड में, फोर्थ है क्वांटासोम में। तो अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत दो अभिक्रियाएं होती है, एक नाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो जो नाइट रिएक्शन होती है वो होता है कहाँ, वो होता है ग्रेना में। अगर हम बात करें डार्क रिएक्शन की, तो डार्क रिएक्शन होता है कहाँ, स्ट्रोमा में। ऑप्शन इसमें से हो जाएगा क्या, स्ट्रोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव वेजिटेशन रेस्पायर्स थ्रो। यानी कि जो जलोद्भिद या मैंग्रोव पौधे होते हैं उनमें श्वसन होता है। ऑप्शन ए है पत्तियों के माध्यम से, सेकंड है राइजोम के माध्यम से, थ्री है थर्ड है कोर्म के माध्यम से, और फोर्थ है निमेटोफोर्स के माध्यम से। तो
हम जानते हैं कि मैंग्रोव पौधे क्या होते हैं। मैंग्रोव पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो कहाँ उगते हैं, साल्टी एरिया में। जो समुद्र तटीय एरिया होते हैं वहाँ पर ये मैंग्रोव पौधे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और साल्टी वाटर में। या हम कह सकते हैं कि ये ऐसे जगहों के ऊपर उगते हैं जो मार्शी प्लेसेज होते हैं, जो क्या होते हैं, मार्शी प्लेसेज होते हैं। और क्या होता है कि मैंग्रोव पौधों को में एक खासियत पाया जाता है कि इनके जो बीज होते हैं मातृ पौधे पर लगे रहते हैं, तभी इनमें अंकुरण शुरू हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, जरा यूजटा कहते हैं। इसी को हम जरा यूजटा या विवी पैरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, विवी पैरिटी। अगर हम बात करें इंडिया में मैंग्रोव पौधों की, तो इंडिया में जो है, जो सुंदरबन है, वहाँ पर जो है मैंग्रोव पौधे अधिक पाए जाते हैं। और मैंग्रोव पौधे में जो है विभिन्न जो है रूट, क्या कहते हैं, जड़ निकले रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। न्यूमेटोफोर्स न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। न्यूमेटोफोर कहते हैं। और इन न्यूमेटोफोर्स में जड़ जो होती है, इनमें हवा भरी रहती है। इसी के द्वारा वे क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो इसमें ऑप्शन से हो जाएगा फोर्थ, न्यूमेटोफोर्स के माध्यम से। और अगर हम बात करें मैंग्रोव पौधों के एग्जाम्पल की, तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका, क्या, राइजोफोरा। राइजोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how many glucose molecules are required to produce 38 ATPs in aerobically? ऑप्शन ए है 1, सेकंड है 2, थर्ड है 19, फोर्थ है 38। तो अगर हम बात करें, तो आखिरी श्वसन में पूछा है। अगर हम बात करें आखिरी श्वसन में, तो आखिरी श्वसन जो होता है, इसमें ग्लूकोज के एक मानकुंड से एटीपी के दो मानकुंड बनते हैं। तो हमें प्रोड्यूस करना है कितना, 38। तो 38 प्रोड्यूस करना है, तो 1 से 2 बन रहा है, तो 38 उत्पन्न करना है, तो ना डिवाइडेड बाई 2 ना आ जाएगा 19, 19 आ जाएगा। तो सही हमारा हो जाएगा इसमें क्या, 19। और अगर हम बात करें एरोबिक, ये तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन था। अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की, किसकी, एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के एक मानकुंड से 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। और अगर हम बात करें एटीपी की, तो एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, जो उच्च ऊर्जा का एक क्या होता है, मानकुंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संकेन स्टोमेटा आर फाउंड इन, यानी कि धसे हुए स्टोमेटा पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है मीजोफाइट्स, सेकेंड है हेंडोफाइट्स, थर्ड है हाइड्रोफाइट्स, फोर्थ है जीरोफाइट्स। तो धसे हुए स्टोमेटा, तो अगर हम बात करें जीरोफिटिक पौधे की, तो जीरोफिटिक पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो जीरिक कंडीशन, यानी कि मरुस्थल में, या जिसे हम कहते हैं शुष्क स्थान पर उगते हैं। हम जानते हैं कि मरुस्थल में तो पानी की कमी वैसे ही कम होती है, और स्टोमेटा का कार्य होता है कि आवश्यकता से अधिक पानी को जो है स्टोमेटा के द्वारा क्या करना, बाहर निकालना। तो एक तो रेगिस्तान में पानी की कमी वैसे ही है, तो ये क्या करेगा, वाष्पोत्सर्जन को रोकने का प्रयास करेगा। तो ये क्या करता है कि अपने स्टोमेटा को जो है संकीर्ण बना देता है। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, फोर्थ, जीरोफाइट्स, यानी कि मरुद्भिद पौधों में, जैसे जैसे क्या हुआ, जैसे जैसे नागफनी, कैक्टस इत्यादि। और ये पौधे जो है
ये क्या कहते हैं, रात्रि के समय मैलिक एसिड को का सिक्रीशन करते हैं, मैलिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं और इसके साथ ही पोटेशियम आयन का भी सिक्रीशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड इज कॉमन नेम फॉर, यानी कि काष्ठ का सामान्य नाम है, काष्ठ का सामान्य नाम है। ए है ड्यूटियम फ्लोएम के लिए, सेकेंड है पीट के लिए, थर्ड है ड्यूटियम जाइडम के लिए, फोर्थ है कैम्बियम के लिए। तो हम जानते हैं कि जो कास्ट सेकेंडरी जाइडम होता है, सेकेंडरी जाइडम इसी का सामान्य नाम क्या है, कास्ट है, या इसी के द्वारा कास्ट बनता है। अगर हम बात करें पीठ की, तो पीठ क्या होता है कि जो संवहनी पौधे होते हैं उनके तने में रिंग लाइक ये स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करें कैम्बियम की तो पौधे में जाइलम और फ्लोएम के मध्य में कैम्बियम उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रेब्स साइकंड क्या पूछा है, क्रेब्स साइकंड स्टार्ट्स विद द फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि क्रेब्स चक्र का प्रारंभ निर्माण प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए है साइट्रिक अम्ल के बनने से, बी है सक्सिनिक अम्ल के बनने से, सी है थर्ड है ऑक्जेनोस्टिक अम्ल के बनने से, फोर्थ है स्टील कोएंजाइम के बनने से। तो अगर हम बात करें क्रेब्स चक्र की, तो वो क्रेब्स चक्र जो है सिट्रिक एसिड बनने के साथ ही प्रारंभ होता है। और सिट्रिक एसिड का सूत्र होता है क्या, सिट्रिक एसिड का सूत्र होता है C6H8O7। और सिट्रिक अम्ल जो है एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल होता है, यह खट्टे फलों को में पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें जैसे लेमन हुआ इत्यादि सब में ये पाया जाता है। अगर हम बात करें सक्सिनिक एसिड की, तो सक्सिनिक एसिड का सूत्र होता है CH2CH2COOH और इसका यूपीएससी नाम होता है ब्यूटेन डाई ओइक एसिड। क्या होता है, ब्यूटेन डाई ओइक एसिड। और सक्सिनिक अम्ल को ऐतिहासिक रूप से जो है स्पिरिट ऑफ अम्बर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्सिनिक एसिड को स्पिरिट ऑफ अम्बर भी कहते हैं। यह अंगूर, चुकंदर इत्यादि में पाया जाता है। मनुष्य में की अगर हम बात करें तो मनुष्य में यह थाइमस ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और ये स्प्लेन में पाया जाता है। थाइमस ग्रंथि और स्प्लेन में पाया जाता है। अगर हम बात करें ऑक्जेनोएस्टिक एसिड की, तो ऑक्जेनोएस्टिक एसिड का जो है सूत्र होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है OH, यहाँ पर एक जो कार्बोक्सिलिक समूह हो गया, फिर यहाँ पर जो है एक कीटोनिक ग्रुप होता है, यहाँ पर कीटोनिक कार्बोक्सिलिक समूह होता है। अगर हम बात इसका नाम इंक्लेशन करें तो 1 2 3 4 हो गया, तो इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 पर जो है ऑक्सो है, तो 2 ऑक्सो ब्यूटेन डाई ओइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सो ब्यूटेन डाई ओइक एसिड। और हम बात करें अगर एस्टिन को एंजाइम एक ही, तो एस्टिन को एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स इत्यादि के मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। उसमें सही हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, सिट्रिक एसिड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रांज एनाटॉमी इज फाउंड इन, क्रांज एनाटॉमी इज फाउंड इन, यानी क्रांज एनाटॉमी किस पौधों में पाई जाती है? ऑप्शन ए है सभी पौधों में, सेकंड है C3 पौधों में, फोर्थ है C4 पौधों में, फोर्थ है केवल जंगली पौधों में, केवल जंगली पौधों में। तो अगर हम बात करें क्रांज एनाटॉमी की, तो क्रांज एनाटॉमी जो है C4 पौधों में पाया जाता है, C4 पौधों में पाया जाता है। अगर हम बात करें, यहाँ दिया है C3 पौधे, लेकिन ये पाया जाता है C4 पौधों में। तो अगर हम बात करें C3 और C4 पौधों की, तो C4 पौधे जो होते हैं उसमें जो बंडल सीट सेन होती है, बंडल सीट सेन, बंडल सीट सेन जो होती है उनका, उनमें जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें C3 पौधों की बंडल सीट की, तो उसमें जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। C3 पौधों के एग्जाम्पल है जैसे सूरजमुखी, 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 पादक, चावल, कपास इत्यादि। और अगर हम बात करें C4 पौधों की, तो C4 पौधे जैसे गन्ना, मक्का इत्यादि, गन्ना, मक्का इत्यादि। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसमें से हो जाएगा क्या? C4 पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम्ब्रियोसैक इन एंजियोस्पर्म टिपिकली हैज, यानी कि एंजियोस्पर्म में भ्रूण कोश विशेषता होता है। ऑप्शन ए है 1 न्यूक्लियस, सेकेंड है 2 न्यूक्लियस, थर्ड है 4th न्यूक्लियाई, थर्ड है 4th न्यूक्लियाई, फोर्थ है 8 न्यूक्लियाई। अब तो अगर हम बात करें एंजियोस्पर्मी पौधों की, तो एंजियोस्पर्म के जो एम्ब्रियोसैक होते हैं उसमें कितना न्यूक्लियस होता है? उसमें 8 न्यूक्लियस होता है। और 8 न्यूक्लियस होता है, इसे हम क्या कहते हैं? पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसैक कहते हैं, पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसैक, पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियोसैक कहते हैं। तो इसमें से हो जाएगा क्या हमारा? 8 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट कॉमन लार्वल फॉर्म विदिन क्रस्टेशिया इज नॉन एज, यानी कि क्रस्टेशिया में पाया जाने वाला सबसे प्रचलित लार्वा प्रारूप जाना जाता है। ऑप्शन ए है मीरासीडियम लार्वा, सेकेंड है नोपनियस लार्वा, थर्ड है बाइपिनेरिया लार्वा, फोर्थ है ट्रोकोफोर लार्वा। तो अगर हम बात करें कि जो है क्रस्टेशिया में, तो क्रस्टेशिया जो है संघ आर्थ्रोपोडा का एक क्लास है। और ये जो क्रस्टेशिया होते हैं, इनमें इनका जो लार्वा होता है, जो कॉमन लार्वा, वो उसे हम नोपलियस कहते हैं। क्या कहते हैं? नोपलियस लार्वा। जैसे जैसे झींगा हुआ, जैसे झींगा हुआ, ठीक है, जैसे झींगा इत्यादि सब में सबके जो लार्वा होते हैं वो नोपलियस लार्वा होता है। अगर हम बात करें एक मीरासीडियम लार्वा की, तो मीरासीडियम लार्वा जो लीवर फ्लूक होता है, लीवर फ्लूक, ट्रिमेटोडा में क्या? लीवर फ्लूक, जिसे हम यकृत कृमि कहते हैं, तो उसका जो लार्वा होता है उसे हम मीरासीडियम कहते हैं। अगर हम बात करें बाइपिनेरिया लार्वा की, तो बाइपिनेरिया लार्वा जो होता है ये संघ इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। किसमें? संघ इकाइनोडर्मेटा में। जैसे स्टारफिश हुआ, तो स्टारफिश जो होते हैं, इनके जो लार्वा होते हैं उससे बाइपिनेरिया लार्वा कहते हैं। अगर हम बात करें ट्रोकोफोर लार्वा की, तो ट्रोकोफोर लार्वा जो होते हैं, जो ये एनेलिडा मोलस्का इत्यादि में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? नोपलियस लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
Which one of the following hormones of the pituitary gland is a direct acting hormones that is without interaction of other hormones? यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि का निम्न में से कौन सा हार्मोन्स बिना किसी अन्य हार्मोन्स से अंतरक्रिया किए प्रत्यक्ष प्रभावी हार्मोन्स होता है? तो अगर हम बात करें इसकी wings of insect and wings of birds are the examples of ऑप्शन ए है एनाडागी, सेकंड है होमोडागी, थर्ड है सीरोडाजी, फोर्थ है मिमिक्री। तो एनाडागी जो होता है एनाडागी में जो है ऐसे ऑर्गेन्स का समूह होते हैं जिनकी संरचना क्या होती है, भिन्न होती है, उनका कार्य समान होता है। तो अगर हम बात करें जो है पक्षियों की या पक्षियों के जो है पंख की और जो कीट पतंग होते हैं उनके पंख की, तो दोनों की संरचना जो है क्या होती है, भिन्न होती है, लेकिन उनका कार्य क्या होता है, समान होता है। एक ही कार्य होता है, क्या करना, फ्लाई करना। ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, एनाडागी। अगर हम बात करें होमोडागी तो होमोडागी के अंतर्गत ऐसे ऑर्गेन्स के समूह होते हैं जिनकी संरचना क्या होती है, समान होती है, लेकिन उनका कार्य क्या होता है, भिन्न होता है। जैसे अगर हम होमोडागी में बात करें तो मनुष्य का हाथ हो गया, मनुष्य का हाथ हो गया, और जो हार्स होते हैं, हार्स का पैर इत्यादि। अगर हम बात करें सीरोडाजी की तो सीरोडाजी क्या होता है, सीरोडाजी जो है सीरम और अन्य शरीर के तरल पदार्थों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं, सीरोडाजी कहते हैं। अगर हम बात करें मिमिक्री की तो मिमिक्री क्या होता है, मिमिक्री की बात करें तो उस बाहरी समानता को कहते हैं जो कुछ जीवों तथा अन्य जीवों या आसपास की प्राकृतिक वस्तुओं के बीच पाई जाती है। जैसे कैटरपिलर जिस वृक्ष पर चढ़ता है उसी के अनुसार जो है अपना रूप बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि पक्षी जो है उन्हें आसानी से नहीं दिख पाते। तो इसमें से हो जाएगा हमारा क्या, एनाडागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज डीएनए आरएनए, आइदर डीएनए और आरएनए, बोथ डीएनए एंड आरएनए। अगर हम बात करें वायरसों की तो वायरसों में या तो डीएनए पाया जाता है या तो आरएनए पाया जाता है, लेकिन दोनों एक साथ कभी भी नहीं पाए जाते। तो सही हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड, और आइदर डीएनए और आरएनए। वायरसों के अलावा पृथ्वी पर जितने भी जीव है सभी में एक डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, लेकिन वायरस में केवल डीएनए या आरएनए पाए या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए, दोनों, लेकिन दोनों एक साथ कभी भी नहीं पाया जाएगा। तो वायरस हर तरह से अपवाद है। वायरसों में एक आपको पता है कि निर्जीव और सजीव दोनों का भी कैरेक्टर, दोनों का कैरेक्टर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is an incorrect match? यानी कि इनमें से कौन गलत सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन। तो सही बात है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलियम नोटेटम नामक जो है कवक से पेनिसिलिन की खोज की, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। फिर सेकंड है क्या, लुईस पास्चर फर्मेंटेशन। लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन की खोज की। फर्मेंटेशन क्या होता है, ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट इत्यादि सब क्या करते हैं कि ग्लूकोज को जो है एल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो है श्वसन होता है, इसे जो है अनाक्षी श्वसन भी कहते हैं। फिर तीसरा क्या है, एडवर्ड जेनर वैक्सीनेशन। वो सही बात है, एडवर्ड जेनर ने जो है किसकी खोज की, चेचक के टीके की। सही है। फिर फोर्थ है क्या, एंटोनी वान लीeuwenhoek स्टेरिलाइजेशन। तो एंटोनी वान लीeuwenhoek का जो है स्टेरिलाइजेशन से कोई रिलेशन ही नहीं है। ऑप्शन नंबर से हो जाएगा क्या, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर एनिमल्स आर हर्मेफ्रोडाइट, यानी कि नीचे दिए गए वर्गों में से किसी एक में सभी जीव हर्मेफ्रोडाइट यानी कि उभयलिंगी है। पंडाए हाइड्रा एस्कैरिस फेरेटिमा, हाइड्रा एस्कैरिस और फेरेटिमा। तो हाइड्रा तो क्या होता है, वो उभयलिंगी होते यानी कि हर्मेफ्रोडाइट होता है। अगर हम बात करें एस्कैरिस और फेरेटिमा की, तो एस्कैरिस तो नहीं होता है। और अगर हम बात करें फेरेटिमा की, तो फेरेटिमा क्या है, फेरेटिमा हर्मेफ्रोडाइट होता है। अगर हम बात करें किसकी, हाइड्रा की, तो हाइड्रा होता है होमोसेपियंस नहीं होता है हर्मेफ्रोडाइट, और नीच हर्मेफ्रोडाइट होता है। तो ये अभी ऑप्शन गया। फिर थर्ड है क्या, टेपोवार्म टोड स्टारफिश, ये भी ऑप्शन नहीं सही हो जाएगा। फिर फोर्थ है क्या, हाइड्रा नीच एंड टेपोवार्म। तो फोर्थ ऑप्शन में हाइड्रा भी हर्मेफ्रोडाइट है, नीच भी हर्मेफ्रोडाइट है, और टेपोवार्म भी क्या है, हर्मेफ्रोडाइट है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू फोर क्लासेज ऑन द बेसिस ऑफ डियर, यानी कि संघ प्रोटोजोआ को उनके वर्गों में विभाजित किया जाता है केंद्रक संरचना के आधार पर, लोकोमोटर संरचना के आधार पर, जनन के तरीकों के आधार पर, पोषण के आधार पर। तो जो संघ प्रोटोजोआ है, इनको जो है किसके आधार पर, लोकोमोटर संरचना, जो लोकोमोटरी ऑर्गेन्स होते हैं उसके आधार पर जो है इन्हें जो है 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है मैस्टिगोफोरा, या इसे हम फ्लैजिलेट्स भी कहते हैं, फ्लैजिलेट्स। इसके अंतर्गत जो जीव होते हैं उनमें फ्लैजिला के द्वारा गमन होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है क्या, यूग्लिना। फिर सेकेंड कौन सा है, सेकेंड है सार्कोडाइना, जिसे हम राइजोपोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राइजोपोडा। और इस संघ के जो जंतु होते हैं उनमें स्यूडोपोडिया के द्वारा गमन होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है अमीबा, फिर अगर हम बात करें तीसरे के जो है क्लास की, तो तीसरा इसका क्लास है स्पोरोजोआ में कोई गमन ऑर्गेन्स नहीं पाया जाता है। इस क्लास के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, यानी कि पैरासाइट होते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम, जिसे मलेरियन पैरासाइट्स कहते हैं। फिर फोर्थ है क्या, सिंडिएटा में सिंडिया के द्वारा गमन होता है, सिंडिया के द्वारा। जैसे इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। तो सही हो जाएगा क्या, लोकोमोटर संरचना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्निथोरिंकस है, क्या है, एक जीवाश्म पक्षी, एक उड़न विहीन पक्षी, एक सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी, एक स्तनधारी। तो आर्निथोराइंकस क्या है, आर्निथोराइंकस एक स्तनधारी है, और इसे जो है डक बिंड पुंडेटिपस भी कहा जाता है, डक बिंड पुंडेटिपस भी कहते हैं। और ये क्या है, ये अंडे देने वाला एक स्तनधारी है, यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह क्या है, अंडे देने वाला स्तनधारी, और कहाँ पाया जाता है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इक्थियोफिश इज ए फिश, एन एम्फीबियन, ए रेप्टाइल, ए ममैल। तो इक्थियोफिश क्या है, इक्थियोफिश एक एम्फीबियन है, क्या है, एक एम्फीबियन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्शन पोटेंशियल इन ममेलियन नर्व फाइबर इज जनरेटेड बाय, ऑप्शन नंबर एक है, फर्स्ट है सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, कैल्शियम आयंस। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं, जो क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है, वो किसके द्वारा जनरेट होता है, सोडियम के द्वारा जनरेट होता है। तो सही हो जाएगा सोडियम आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
स्तनधारियों के कान की स्कैंडा वेस्टिबुलो और स्कैंडा मीडिया को पृथक करने वाली झिल्ली-नुमा संरचना कहलाती है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? रिसनर्स झिल्ली, रिसनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सार्कोमियर इज द एरिया बिटवीन, ऑप्शन फर्स्ट है 2 आई बैंड्स, सेकंड है 2 जेड बैंड्स, थर्ड है 2 एच बैंड्स, फोर्थ है 2 ए बैंड्स। तो अगर हम बात करें सार्कोमियर की, तो सार्कोमियर क्या है? धारीदार मांसपेशी ऊतक की जो है क्या है? जटिल इकाई है और यह 2 जेड लाइनों के बीच दोहराई जाने वाली इकाई है। 2 जेड लाइनों के बीच जो है क्या आता है? सार्कोमियर। तो सही हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सेकंड, 2 जेड बैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमबर्गर्स फिनोमेनन इज आल्सो कॉल्ड, ऑप्शन ए है कार्बोनिक अम्ल शिफ्ट के नाम से, सेकंड है क्लोराइड शिफ्ट के नाम से, थर्ड है हाइड्रोजन शिफ्ट के नाम से, फोर्थ है सोडियम पंप के नाम से। तो हैमबर्गर्स फिनोमेनन जो है इसे क्लोराइड शिफ्ट के भी नाम से जाना जाता है। यह क्या है? क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमेनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में होती है और यह झिल्ली के पार बाइकार्बोनेट यानी HCO3 निगेटिव और Cl माइनस के आदान प्रदान को क्या करती है? प्रदान को संदर्भित करती है। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लोराइड शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द विटामिन नॉन एज थायमिन इज आल्सो कॉल्ड एज, थायमिन नामक विटामिन भी जाना जाता है किस नाम से? विटामिन B1 के नाम से, विटामिन B2 के नाम से, विटामिन B6 के नाम से, विटामिन B12 के नाम से। तो विटामिन जो B1 होता है इसे थायमिन कहा जाता है, विटामिन B को क्या कहा जाता है? राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन। और विटामिन 3 की अगर हम बात करें तो विटामिन 3 को नियासिन कहा जाता है, नियासिन। अगर हम बात करें विटामिन 6 को की बात, तो विटामिन 6 को पेरिडॉक्सिन कहते। और हम बात करें अगर विटामिन जो है 12 की बात, तो विटामिन 12 को जो है साइनोकोबालामिन कहते, साइनोकोबालामिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवियर प्रोटीन्स कैलोरी मैंड न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन रिजल्टिंग इन ए shrunken elderly appearance is called, ऑप्शन ए है एनीमिया, बी है क्वार्सियोरकर, थर्ड है मरेस्मस, फोर्थ है ग्वाइटर। तो इसमें सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या? थर्ड, मरेस्मस। अगर हम बात करें रक्तांतपटर का तो इसे जो है एनीमिया कहते हैं और इसमें क्या होती है? आयरन की कमी हो जाती है और ये ज़्यादा फीमेल में होता है। फिर सेकंड है क्वाशेरकोर, अगर हम इसकी बात करें तो यह प्रोटीन की कमी से होने वाला कुपोषण है। मरेस्मस की अगर हम बात करें तो ये ऊर्जा की कमी के कारण गंभीर कुपोषण का एक रोग है, गंभीर कुपोषण का क्या है? एक रोग है। और ग्वाइटर जो है आयोडीन की कमी से होने वाला जो है रोग है। अगर हम बात करें डिफ्रेंशिएट करें जो है क्वाशी और कोर और मरेस्मस में, तो होता क्या है कि क्वाशियोरकर में जो है पर्याप्त ऊर्जा की मात्रा के साथ प्रोटीन की कमी होती है, जबकि मरेस्मस में जो है प्रोटीन सहित सभी रूपों में अपर्याप्त ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बेबीज born before
37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन आर क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है फुल टर्म बेबीज, सेकंड है प्री टर्म बेबीज, थर्ड है स्मॉल फॉर डेट, फोर्थ है नो बर्थ रेट वेट बेबीज। तो अगर हम बात करें बेबीज जो उत्पन्न होते हैं गेस्टेशन के द्वारा बिफोर 37 वीक्स, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्री टर्म बेबीज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री टर्म बेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए है डीएनए, सेकंड है आरएनए, थर्ड है प्रोटीन, फोर्थ है ओनिक एसिड। तो अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए ही एक ऐसा जो है मॉलिक्यूल है जिसमें जेनेटिक सूचनाएं क्या होती है? निहित होती है। तो ऑप्शन से हो जाएगा क्या? डीएनए।